हम लोग आज पढ़ेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या होता है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गमूल और घनमूल। क्या बोलते हैं? घनमूल। जब आपका इस तरह से हो, यहाँ 2 लिखा हो या कुछ भी नहीं लिखा हो तो क्या समझते हैं? वर्गमूल। और जब यहाँ पे ऐसे 3 लिखा हो तो क्या समझते हैं? इसको हम लोग घनमूल। और जब यहाँ पे पावर 2 कर दिया जाए इसे हम बोलते हैं स्क्वायर। और जब इसको पावर 3 कर दिया जाए तो क्या बोलते हैं? क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। और इसका सनकावा लग गया तो क्यूब रूट, असनकावा लग गया तो स्क्वायर रूट, असनकावा आ गया तो स्क्वायर, और ये क्यूब। स्क्वायर वर्गमूल निकालने के 2 विधि है, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। गुणनखंड विधि में जैसे मान लो आपका 625 है, क्या है? 625। 625 का आपको वर्गमूल निकालना है तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। 625 किससे लगेगा? 5 से। कितना आएगा? 125। फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, कितना आया? 1 2 3 4, 4 आया ना। अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 का पेयर बनाना है। कितने का पेयर? 2 का। कितने पेयर बना? 2 पेयर। तो एक पेयर में से एक उठाओ और एक पेयर में से एक उठाओ, कितना हो गया? 5 पंजे 25। ये तो आपका किस मेथड से? नॉर्मल मेथड से, यानी इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। दूसरा विधि हम देखेंगे भाग विधि। इसका पहले जूम तो देख लिए कितना है, कम जूम है। कौन सा विधि? भाग विधि। ठीक है, जूम कम था। भाग विधि क्या है? देखो 625 को हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे, इसमें हम क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। अब पेयर बनाएंगे, अब ध्यान से समझिए। जैसे ये खाली रह गया, अगर खाली रहा तो ठीक, पेयर में रहा तो ठीक। जैसे आपको मिला इससे 1236, तो इसमें 2 पेयर बन गए। पेयर बनेगा तो पेयर को लगाना है, कोई खाली बच गया तो पहले खाली को लगाना है। कोई ऐसा नंबर चूज करिए जिसको उसी नंबर में गुना करने पर या तो 6 आए या 6 से कम आए, या तो 6 आए या 6 से कम आए। कौन सा नंबर ले? 2। यहां 2 लिख दें, नीचे जोड़ना है 2 और 2, 2 और 2 4, और 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, कितना बचा? 2। अब ये हमेशा पेयर साथ में उतरेगा, अकेला नहीं उतरता है। जो पेयर में है ना वो साथ में नीचे उतरेगा। अब कोई फिर वैसा नंबर बताइए जिसको उसी नंबर से गुना करने पर या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए। अब देखो लास्ट में 5 है, तो कोई 5 का नंबर लो, 5 ले रहे हैं। 5 नीचे जोड़ के कितना आएगा? 50, और गुना करके कितना आ रहा है? 225। हमने जो नंबर लिया था उसको यहाँ पे लिख दो, कट के क्या आ गया? 0। जो आपका ये वाला नंबर है इसे हम लोग कहते हैं वर्गमूल। ठीक है, उसी तरीके से घनमूल निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे और गुणनखंड विधि का। लेकिन जब वर्गमूल निकालेंगे, जब घनमूल निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे? किसका? ये गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। ये क्या नाम है? गुणनखंड विधि, और ये भाग विधि थे। क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, आपका पहला सवाल जो है, बहुत आसान है। 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए और 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। देखो बोला है 1500 प्लस 441 का अंदर भी रूट है,
अब पहले 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 21। क्या होता है? 21। यानी कि 1500 प्लस 21 कितना हो गया? 1521। 1521। अब इसका वर्गमूल कितना आएगा? आई थिंक इसका वर्गमूल 39 आएगा। कितना आएगा? 39। ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि 40 का वर्गमूल कितना होता है? 40 का वर्ग कितना होता है? 1600। कितना होता है बुआ? 1600। तो 1600 से थोड़ा सा कम है, 100 कम है। तो हम अगर 40 से कम दो ही ऑप्शन है, 39 और 37। 37 का आप स्क्वायर करके देख लो और 39 का देख लो। 37 से करेंगे तो 1600 से कम आ जाएगा, 1400 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है। और ये आपका क्या नाम है? 1521 सटीक इसका आएगा। ठीक है, सिंपल सवाल था। अगला सवाल। ये सब सवाल देखो आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है जी। देखो क्वेश्चन आपका दिया है 15 प्लस 6√6 का मान क्या होगा? ठीक है। अब मान का मतलब है कि इसको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? ये ऐसा लगा हुआ तो क्या निकालना है? वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए, अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें अंदर क्या बनाना पड़ेगा? स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी स्क्वायर से रूट कटेगा। बात समझ में आया? एक बार डिटेल में समझाता हूं, फिर इसका एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन एकदम मिनट में सोल्व कर लोगे। देखो इसको यहां लिखा हुआ है प्लस। क्या लिखा हुआ है? प्लस। तो हमें इस वाले सिस्टम को a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना होगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर में। अगर यहां होता माइनस तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर। अब उसके लिए आप इस वाला पार्ट को तोड़िए। a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला जो है ना, वो ये वाला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2ab। ध्यान से समझना। अब 2ab में 2 तो लिखा हुआ है, इसमें क्या लिख सकते हैं? 2 ab के जगह पे। अब 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं ना। और ये √6। √6 हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस 6 को 2 × 3 लिख दिया है। अब देखो ये 2 वाला 2 आ गया, a के जगह पे क्या हो गया? 3, और b की जगह पे क्या हो गया? √6। मतलब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? a की जगह पे कितना है? 3, और b की जगह पे कितना है? 6। यानी इसका फॉर्मूला बनेगा 3 प्लस √6 का होल स्क्वायर बनेगा। और ऊपर क्या लगा हुआ है? अंडर रूट। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? 3 प्लस √6। कोई ऑप्शन है? अगर इसको डिटेल में करना चाहो तो कैसे करेंगे समझो। अगर इसको डिटेल में करना चाहें तो 15 को ऐसे लिख सकते हैं, 9 + 6, 9 और 6 15 लिख सकते हैं ना। प्लस में 6√6 को 2 × 3 × √6 लिख सकते हैं ना। 3 दूना 6 √6। 9 को हम क्या 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √6 को 6 को √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस 2 3 √6। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। क्या बना? a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से कटा 3 प्लस √6। तो इतना कहानी नहीं करना है, ये पूरा कहानी नहीं करना है। सिर्फ कौन सी कहानी करना है? ये वाला पार्ट को, जो दी वाला पार्ट रहेगा ना, इसको करना है। पहले का को नहीं छेड़ना है। किस फॉर्म में लिखना है? 2ab। अगर ये प्लस है तो प्लस वाला ऑप्शन देखना है, अगर ये माइनस रहेगा तो माइनस वाला ऑप्शन देखना है। कुछ समझ में आया?
हाँ देखो, वैसे रूल तो नहीं कहता कटता है, लेकिन हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मान लेंगे कि स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, हाँ वैसे कहने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली कटता नहीं है, समझ रहे बात को। लेकिन हम उतना नहीं जाना, हमें क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर से रूट कट गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। इसी टाइप का तो अगला सवाल आपको मिलेगा, अभी आगे मिलेगा बहुत सारे। ट्रिक वही वाला था, ये ट्रिक ही था, ये छोटा वाला, ये डिटेल था ये। ठीक है ना, ये अभी आगे मिलेगा ना, अभी आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो, इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब ये जो लिखा हुआ ना, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 का क्या निकालना है, वर्गमूल, ऐसे निकालना है। ये वाला दिया नहीं है, इसके बदले में लिख दिया है, समझ रहे हैं बात को। अब लिख दिया है तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज, हिंदी में बोलते हैं परमेयीकरण। क्या बोलते हैं, परमेयीकरण। परमेयीकरण करने के लिए, परमेयीकरण करने के लिए जो निचुआ में लिखल रहेगा वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बस बीच का साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो, ये समझ में आया। देखो, जो नीचे वाला नंबर होता है ना, जो नीचे वाला सीन है, इसी सीन से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है, बस यहाँ का साइन चेंज कर देना है। माइनस है तो क्या हो गया, प्लस। अगर यहाँ प्लस होता तो क्या होता है, यहाँ पे दोनों जगह, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ा, ये तो वैसे भी कट जाएगा ये वाला, लेकिन काटना नहीं है। अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो ऊपर हो गया ये ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या बन गया, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जगह पे कितना है, √3, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया तो 1, नीचे क्या आ गया, एक का कोई मतलब है, और ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा, √3 प्लस √2। ठीक लगा था पहले तो जी, नहीं नहीं नहीं, यहाँ प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन होगा, ए, कौन सा होगा, ए, क्योंकि यहाँ देखो प्लस माइनस दोनों लिख दिया कंफ्यूजन के लिए, समझ रहे हो। हाँ, तो √3 प्लस √2, बात समझ में आया। ठीक है, इसको दोबारा देखेंगे जो नहीं समझ में आ रहा है जिनको, देखो आ गया ना। आगे मिल गया सवाल, आता वो ये वाला आएगा सवाल, ये पूछ, इससे सवाल पूछा जाता है बहुत सारा। बोलो, हाँ अब लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिखा हुआ है, 7 प्लस 4√3 का मान ज्ञात करें। इसको छेड़ना है, नहीं किसको छेड़ना है, इसको। क्या लिखना है, प्लस है तो ए प्लस बी का क्या बनाएंगे, होल स्क्वायर। क्या बनाएंगे, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में लास्ट में क्या आता है, 2ab, तो 2ab में 2 तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना जी। आई 4 है तो 4 के लिए 2 लिख दिया, तो कितना और मल्टीप्लाई करेंगे, 2, तो 2 दूना 4, 4 को हमने ऐसे लिखा 2 दूना 4, और इसको रूट वाला को ऐसे लिख दो, ये 2a वाला हो गया, a का मान कितना हो गया 2, b का मान कितना हो गया √3, तो क्या हो गया 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आपका यही हो गया, गुड। नहीं समझ में, ऐसे करेंगे इसको हम लोग, आगे चलें, आ रहा है कुछ समझ में जी, हाँ चलो ऐसे, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, जो नहीं समझ में आता था, हाँ तो चलिए आगे चलते हैं।
ये तो पूछो ना, नहीं समझ में आया। किसको लिखना है? 4√3 को। क्या 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो पहले 2 तो लिखना ही लिखना है। अब 2 में और कितना मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए? कितना? 2। तो 2 गुने 2, और इसको वैसे लिख दो, रूट वाला को वैसे लिख दो। फॉर्मूला में है 2ab, यहां लिख दे रहा हूं 2ab। 2 के लिए 2 हो गया, ए के लिए कितना हो गया? ए के लिए भी 2 हो गया। अब बी के लिए कितना हो गया? √3। हमने सिखाया था जब प्लस रहे तो इनके बीच 2 + √3 लिख देना, माइनस रहे तो इनके बीच 2 - √3 लिख देना, 2 + √3। आया कुछ समझ में? अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखो सवाल। वह न्यूनतम संख्या जिसे यदि 63520 में से घटाया जाए तो परिणाम स्वरूप एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो वह संख्या ज्ञात करे। आइए जरा इस बात को समझते हैं। कहता है कि संख्या में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि कंप्लीट वर्ग बन जाएगा। समझ में आया? मतलब उसका एक पूरा रूट निकलना चाहिए, स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। नहीं, जैसे छोटा एग्जांपल देख समझाते हैं। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25। कितना होता है? तो हम 625 ना लिख के क्या लिख दें? 630 लिख दें। क्या 630 किसी का स्क्वायर रूट होगा? नहीं। तो हम पूछे कि एकरा में कितना छोटा से छोटा संख्या घटाएं कि घटाने के बाद जो आए वो कंप्लीट स्क्वायर रूट बने। तो कितना बोलोगे आप? 5। कैसे आपने 5 बोला? क्योंकि आपको पता था कि 625 स्क्वायर रूट है, 5 ज्यादा है। एक हम पता है, हम क्या करेंगे? पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। और जो नीचे रिमाइंडर बच जाएगा उसको क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि वही रिमाइंडर एक्स्ट्रा था जिसकी वजह से स्क्वायर नहीं निकल रहा था। बात समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप लोग ट्राई करिए 63520 का क्या निकालने के लिए? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने सबसे पहले क्या लगाएंगे? पेयर। क्या बनाएंगे? पेयर। 6 बच गया, 2 से लगाएंगे, समझो होगा ध्यान से। 2 से लगाएंगे, 2 और 2 4, 2 दूना 4, कितना बचेगा? 2। पेयर में उतरेगा 35। अब कौन सा नंबर लें? 5। क्या लेंगे? 5। जो नंबर ले रहे फटाक से यहां पर भी लिख दो, 5। तो 45 और 5 कितना हो जाएगा? नीचे जोड़ के लिखेंगे और इधर गुना करके लिखेंगे। 45 गुना 5 कितना हो जाएगा? 225। यहां कितना आया? 10। कितना बच गया? ये हमेशा फिर जोड़े में उतरेगा। कितना उतरेगा? जोड़े में उतरेगा। अब अगर यहां पर 3 लेंगे तो 50 गुने 3, 503 गुने 3 कितना हो जाएगा? 1509। लेकिन है कितना? तो कितना ले? 2 ले लें? 2 ले लिए। तो 2 दूना 4, 50 दूना 100, 1004। इधर कोई मतलब नहीं है, लिख दो 504। घटा के कितना आया? 16। यही ससुरा एक्स्ट्रा नंबर है। अगर नहीं होता, अगर ये 16 नहीं होता, कम होता, नहीं मतलब कम होता, तो पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता ना। तो छोटी संख्या कौन सी हो गई? है ऑप्शन जी। हाँ वो भी आएगा, काहे चिंता कर रहे हो? धैर्य रखो। घटाने वाला समझ में आया ना? जोड़ने वाला भी आएगा, गुना करने वाला भी आएगा, भाग देने वाला भी आएगा। है समझ में? आगे चले। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मतलब थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करिए हुए होगा ना, तो माइंड ऑटोमेटिक चल जाएगा। आप जो बोल रहे हैं ना, ये उनके लिए होगा जो जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, आपका दिमाग एकदम से चल जाएगा। समझ रहे बात को? अब जिनका बेस बेस वीक है, सपोज कर लो इनका बेस कमजोर है, तो कहाँ समझ वो दिमाग लगा पाएंगे?
तो सब एक बार हम पढ़ा दिए, अब दोबारा करोगे तो अच्छा सर इतना मेहनत काहे करेंगे, हम ऐसे करके ना चेक कर लें, नहीं समझे, जैसे वो बता रहे हैं। तो वो जब प्रैक्टिस करते रहेंगे ना ऑटोमेटिक दिमाग में जनरेट होने लगता है। ट्रिक क्या होता है, जो प्रैक्टिस किया उसने शॉर्टकट मेथड ढूंढ दिया, वो ट्रिक बन गया। जिसने नहीं प्रैक्टिस हो जाएगा, हम भी वही बोल रहे हैं। आओ अगला सवाल लो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। यह सीजीएल 2008 में पूछा हुआ सवाल है, मतलब समझो। अगर आपसे पूछे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, कितना होगा 64, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। आप देखिए कि लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में 1 आया है, 3 आया है, नहीं 1 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 0 आया है, 0 भी आया है ना, और 9 आया है। जिस नंबर के लास्ट में 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, अब याद कैसे रखेंगे, तो 0 1 एक साथ आते हैं, 4 5 एक साथ आते हैं, लास्ट में 6 9 याद रखो। वो नंबर किसी ना किसी का वर्ग हो सकता है, लेकिन जिसके लास्ट में 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा या 8 होगा, किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। कौन सा ऑप्शन है, सी। क्या लिखा हुआ है, 2। इनमें से कोई भी एक रहेगा तो किसी का वर्ग नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने चेक कर लिया। समझ रहे, ये अलग से लिख लेना इसको, जब लोग कॉपी में नोटबुक करो तो, अभी नहीं, जब करना तो। बात समझ में आया कि ये आपको एग्जाम में भूल गए, ऐसे निकाल के चेक कर लेना, क्योंकि 10 तक लिखने में आपको हार्डली 25 से 30 सेकंड लगेगा। लिख के चेक कर लिया कि कौन सा नंबर है, ये नहीं है, हाँ ये टिक मार दिया। बात समझ में आया, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब। यह आ गया गुना वाला। लघुत्तम का मतलब होता है छोटी संख्या, लघुत्तम का मतलब छोटी संख्या। वह कौन सी छोटी संख्या है जिसको इतना से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। और जो संख्या है छोटी वाली, उसके अंकों का योग बताना है। क्या बताना है, अंकों का योग बताना है। देखो सुन लो, जब भी जोड़ने या घटाने की बात करेगा तब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। लेकिन जहां गुना और भाग की बात करेगा, किसकी बात, गुना की या भाग की, वहां पर भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, बट फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। 5 9 5 3 5, इसका फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं। पहले 5 से लगाएंगे, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 5 18, 9 3 से भी लग जाएगा जी, 3 से भी लग जाएगा। देखो 3 एकम 3, 2 बचा, 9 3 27, फिर 2 बचेगा, 8 3 24, 1 बचेगा, 4 3 12, 5 3 15, 5 4 9, 9 8 17, 17 18, 18 9 27, फिर से 3 से लग जाएगा, 6 3 18, 1 बचेगा, 6 3 18, 3 एकम 3 और 5 3 15, 6 6 12, 13 13 18, फिर 3 से लग जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2205, फिर से 3 से लग जाएगा, 7 3 21, 3 3 9, 5 3 15, फिर 3 से लग जाएगा, 3 दूना 6, 4 3 12, 1 बचेगा, 5 3 15, अब 3 से नहीं लगेगा, अब 5 से लगाएंगे। कौन बोला 2 से, 2 का रूल अलग होता है,
आप किसे लगाएंगे? 5 से। भागा नहीं भागा। 5 से 4 पंजे 20, 4 9 पंजे 45, फिर 7 से कितना आएगा? 7 आ गया। स्क्वायर रूट का मतलब है पूर्ण वर्ग। वर्ग में कितने का पेयर मिलाते हैं? 2 का। और घन में कितने का पेयर मिलाते हैं? क्योंकि स्क्वायर बोला है पूर्ण वर्ग, क्या बोले? वर्ग बोले तो स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर के लिए 2 का पेयर मिलाइए। एगो मिला, एगो मिला, एगो मिला, सबका मिल गया प्यार। इस बेचारा कुंवारा रह गया, दूगो नहीं रह गया कुंवारा। अब कुंवारा रह गया, इसके लिए एगो लड़की ढूंढो, इसके लिए एगो लड़की ढूंढो। तो एगो 3 चाहिए और एगो 5। 5 तिहाई कितना चाहिए? 15 चाहिए। यानी यही छोटी नंबर है, जिसको गुना कर देंगे तब पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। तो पूछा इसके अंकों का योग बताइए। 5 और 1 कितना होता है? 6। आंसर क्या रहेगा आपका? सुनो, अगर आपसे पूछता भाग के लिए, तब भी सेम कहानी करते। उसमें हम पेयर नहीं मिलाते, जो चोटा खाली रह गया उसको कॉलर पकड़ के बाहर निकाल देते। जैसे इसमें 3 और 5 खाली रह गया, तो यही 3 और 5 आंसर होता, उसका भी सेम आंसर आता, उसका भी सेम आंसर आता। आ रहा है क्या? हाँ कॉल आ रही है, कट गई वो तो वीडियो तो नहीं रुक गया ना? चल रहा है। आइए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? घर से आ रहा था का तो लाल वाल दिखा रहा है। अरे 8-10 हो गया जी। कोई एक क्वेश्चन लास्ट। अच्छा समझाने में समय लग गया ना, कोई नहीं, चलो कल कर देंगे इससे आगे क्वेश्चन, ठीक है? कल समझा देंगे इसके आगे के सवाल। बेचारी को जाना है इसको, अब घर से फोन आ रहा है।